हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग की जा रही है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। कोई और इशू अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेके है तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए रीडिंग देखने से पहले कि आपके बीच में अभी थर्ड पार्टी इश्यूज है, तभी आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज ना देखें। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइन, ओके, फाइव ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में व्यूअर्स अगर हम देखें राइट नाउ सिचुएशन दिखाती है हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है लवर्स के बीच में। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी रोमांटिक कनेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में आपके यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन पेनफुल है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। यानी कि कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक किया है, उसको ट्रिगर कर दिया है आपके पर्सन ने, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रिगर किया है। बट ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आ गई है जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ में मन मुटाव क्रिएट हो गए, बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में कहा सुनी चल रही है। एक तरह से ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी बैटल हुई है और उसमें एक एक लॉस की एनर्जी है कि यार मैं ये हार गई, मैंने उसके ऊपर ये विश्वास किया था, या फिर मैं उसके ऊपर कितना विश्वास लेके चल रहा था, ये चल रही थी, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे पीठ पीछे ये किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में अगर हम थर्ड पार्टी में देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो पेन की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिलहाल चीजें बेहतर तो नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी बहुत बेहतर है, बट कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है। इनके बीच में जो संबंध थे एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा जो क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करते थे, वो यहाँ पे बिखरे हुए से नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। मतलब जैसे कि सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो यहाँ पे क्रिएटेड नजर आ रही है। बहुत मतलब ऐसा नजर आ रहा है अगर कभी बात भी हो रही है तो बहुत ज्यादा हार्श वाली बात हो रही है। वो क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति भाग रहा है, ठीक है, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर, जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है, आंसर ही नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी भी जो क्वेश्चनेबल जो क्वेश्चन कर रही है वो आंसर आपके पर्सन के पास में नहीं है, और जो आपके आंसर आपके पर्सन जानना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी के पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ छुपाया गया है, कि कुछ था बीच में, मे बी कोई अगर आप अपने पर्सन के मैरिड पर्सन हो तो हो सकता है आपके पर्सन ने आप ही के बारे में थर्ड पार्टी से छुपाया कि आप उनकी लाइफ में हो, आप उनके मैरिड पर्सन हो, आपके साथ में उनकी शादी हो गई है, या फिर वो आपके साथ में कमिटेड है, वो आपके साथ में रिलेशनशिप में है, आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपसे भी कनेक्शन रख रहे हैं, वो उससे भी रख रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में देख सकती हूँ कि यही सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब आप समझ लेना, या तो ये आपके पर्सन के साथ में हो रहा है या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि जिसने छुपाया है ना, बेसिकली जिसने अपनी हकीकत को छुपाया गया है कि वो एक अच्छे और हेल्दी कनेक्शन में बहुत लंबे समय से है, और उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर अ टाइम बिंग एक कनेक्शन बना के चल रहे हैं, जिसमें वो कमिटेड नहीं है, जिसके साथ में वो शादी नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं, या जिनके साथ में उनका कोई भी मतलब एक टाइम पार्ट टाइम जैसे कहते हैं ना जॉब कर लेना, वैसे ही वो कनेक्शन बना के चल रहे हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इन चीज़ों को लेके इश्यूज नजर आ रहे हैं कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी है, तुम ये मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम उससे अभी भी प्यार करते हो, तुमने ये क्यों नहीं बताया तुम्हारा उसके साथ में कनेक्शन है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा, ठीक है, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी या कितना प्यार करता था, तो तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ क्यों किया। क्योंकि यहाँ पर एक जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ये दिखाती है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से प्यार में है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक एक डिसऑनेस्टी या प्लेयर की एनर्जी में नजर आ रहा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना सुख या फिर अपनी जो सेटिस्फेक्शन वो नजर आ रही है। तो फिलहाल इन दोनों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है और थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डिवाइन एंजल क्या कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कॉइन, द एम्परर, नाइट ऑफ वेंड्स एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है फोर ऑफ कप्स की। थर्ड पार्टी क्या कर रही है डिवाइन एंजल।
थर्ड पार्टी क्या कर रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो कैसा महसूस कर रही है, क्या कर रही है थर्ड पार्टी। 6 ऑफ कप्स, ओके 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 ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पर जो धोखा हो रहा है, जो थर्ड पार्टी बोल रही है, देखो आपके पर्सन को यू चीटेड में, आपके पर्सन ने धोखा दिया है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर उनको घोस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई सामने वाला पार्टनर जो भी आपके पार्टनर पर्सन की लाइफ में है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो उनकी फैमिली हो और आप उनकी लाइफ में लव में आ गए हो, ऐसे भी पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ऐसा थर्ड पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि तुम मेरे थे या तुम मुझसे प्यार करते थे, तुमने मुझसे ये छुपाया, तुम उसके साथ में कनेक्शन में हो, तुम उसको ज़्यादा चाहते हो, या तुम्हारी लाइफ में वो है तो मैं क्यों हूँ, इस तरह की बहुत बहुत रैशेज हार्श वाली आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो मूव ऑन करना चाहती है आपके पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन का जो व्यक्तित्व यहाँ पे सामने आया है वो ट्रस्टेबल नहीं है। वो आपके पर्सन के साथ में अब मे बी कनेक्शन तक नहीं रखना चाहती है, स्टिल वो मूव ऑन करना चाहती है लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रही है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन उसको राइट नाउ बहुत अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, किस तरीके से। देखो वो इन्फ्लुएंस तो आपके पर्सन को कर रही है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के या तो थर्ड पार्टी के पास में लौट जाए वापस। ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपका पर्सन डेफिनेटली उसके साथ में अप्रोच भी कर रहा है ना, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को चलो नहीं ठीक है नहीं छोड़ रहा है, या फिर उसी के साथ में कनेक्शन में है, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ है, या फिर उसके साथ में एक लवर की एनर्जी में है, या उसका एक्स पार्टनर है, तो ऐसा नज़र आ रहा है आपका पर्सन भी उसको अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो इसको दिल से अपना नहीं पा रही है, ये दिल से अपना नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है वो समझ नहीं पा रही क्या मैं इस कनेक्शन में वर्क करूँ, क्या मैं इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ूँ, या मैं इससे मूव ऑन कर जाऊँ, क्या मैं इस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैंने तो उससे बहुत प्यार किया लेकिन इसने मेरे पीठ पीछे मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन में रहा है, वो आपको प्यार करता है या करती है, उसका आपके साथ में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना कनेक्ट होना है और इंटीमेसी आप दोनों के बीच में है। ये थर्ड पार्टी यहाँ पे कहीं न कहीं बोल रही है, जैसे कि कह रही है वो तुमने मुझे चीटेड किया। ठीक है? थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या कह रही है, तुमने मुझे चीटेड किया, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। यहाँ पर आपका जो पर्सन है डेफिनिटली उसको कहीं न कहीं घोस्ट कर रहा है, और आपका पर्सन उसको कहीं न कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे मुझे देता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कि भई लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का यहाँ पे हो सकता है अफेयर बना हो, चला हो, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आए हों, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर रखी थी कनेक्शन में लेके, लेकिन अभी वो इस साल हो सकता है कि रिवील हुई हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन में भी थर्ड पार्टी के सामने रिवील हो गया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन बन गई है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति इसके साथ में आपके पर्सन के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गया, आपका पर्सन भी कनेक्ट तो हुआ। देखो गलती यहाँ पर आपके पर्सन की है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि गलती आपके पर्सन की, इन्होंने हर चीज़ क्यों नहीं बताई, आपके बारे में क्यों नहीं बताया कि वो आपके साथ में कनेक्शन में है। उन्होंने आपसे भी छुपाया, आपको भी धोखा दिया और थर्ड पार्टी को भी धोखा दिया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती तो आपके पर्सन की है व्यूअर्स, मैं तो यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी। कहते हैं ना जब अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को आप क्या कहोगे? अगर आपका पर्सन साफ-साफ बता के चलता या अपने ऊपर संयम बना के चलता तो क्या थर्ड पार्टी क्रिएट होती? ऑब्वियसली नहीं, नहीं होती ना। तो यहाँ पर यही है कि फिलहाल आपके पर्सन अगेन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपके सामने ये कनेक्शन एक्सपोज़ हुआ है थर्ड पार्टी का भी, और थर्ड पार्टी के सामने भी आप एक्सपोज़ हो गए हो, तो कहीं न कहीं इस समय आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में, मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको चाहता है या फिर आपके साथ में कमबैक करना चाहता है, या फिर वो आपके इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी को वो कहीं न कहीं अवॉइड कर रहा है। उसके उसको वो आपका जो थर्ड पार्टी है वो ये कह रही है कि भई तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो और मुझे बहुत पेन दे रहे हो। तुम्हारी चीटिंग, तुम्हारा धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने मुझे स्टैन ऑफ छोड़ दिया है, और ये चीज़ मुझसे भूल ही नहीं जा रही, मैं चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रही, या मैं ये बोलूँ कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुमसे तुमसे जुड़ना भी नहीं चाहती और मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रही, कि जो धोखा तुमने मुझे दिया है मैं मुझसे भूल नहीं पा रही। तो थर्ड पार्टी इस समय कहीं न कहीं कशमकश वाली सिचुएशन में मुझे नज़र आ रही है। ये चीज़ें इन दोनों के बीच में चल रही हैं, ठीक है? तो आपका जो पर्सन है फिलहाल व्यूअर्स वो थर्ड पार्टी को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट और पत्थर जैसा कहते हैं ना इंसान हो जाना, कि हाँ अवॉइड करना है तो बिल्कुल अवॉइड करना है मुझे। ठीक है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर आपका पर्सन क्या रहा है, वो आपकी परवाह दिखा रहा है। ठीक है, वो आपके साथ में होना दिखा रहा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन पे जो आपका पर्सन की जो एनर्जी है, उस पे ब्रेक लगाना दिखा रहा है कि वो थर्ड पार्टी पे ब्रेक हो सकता है। देखो व्यूअर्स, ये रीडिंग हर एक से मैच ना करे, ठीक है?
हर एक से मैच ना करे, लेकिन कुछ लोगों से मुझे नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली ये सिचुएशन मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि भई जो सामने वाली थर्ड पार्टी है, अब वो चाहे इनकी फैमिली है, चाहे वो कोई लवर है, चाहे वो इनका एक्स पार्टनर है, कोई भी है व्यक्ति, लेकिन उसको अवॉइड डेफ़िनेटली किया जा रहा है और आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस दी जा रही है। आपका पर्सन आपके लिए तो कहीं न कहीं फीलिंग में आ रहा है एज़ पर थर्ड पार्टी ये कह रही है कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। अब आपके साथ में क्या हो रहा है मैं ये नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपका पर्सन आपके करीब आ रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, वो आपको चाहता है, वो उसके दिल में आप रहते हो, वो आपकी कंपनी को एन्जॉय कर रहा है या एन्जॉय कर रही है। अगर आप उनकी फैमिली हो तो वो आपके पास में कम बैक कर रहे हैं, अगर आप उनके लवर हो तो वो आपके आपके लिए वो उनको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? वो उनको नहीं समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं है जो यहाँ पे दिखाती है कि आपका जो पर्सन है वो इस समय रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करके रहूँगा या यही करके रहूँगी। मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर जगह से जैसे एकदम सडन ब्लॉक कर दिया गया है थर्ड पार्टी को। इस तरह की सिचुएशन है और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हीलिंग के लिए, हीलिंग मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन लेके चलना या कनेक्शन बना के चलना या उसमें एफर्ट दिखाना, आपके पर्सन ने यहाँ पे रोका हुआ है, अवॉइड किया हुआ है। क्या ये कनेक्शन आपके पर्सन ने फुल्ली अवॉइड कर दिया है, ठीक है, या फिर खत्म कर दिया? तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी खत्म नहीं किया गया है। कहीं न कहीं, कभी न कभी बात कर ली जाती है। आपका पर्सन कभी बात कर लेता है, कभी नहीं करता है, कभी ब्लॉक करता है, कभी अनब्लॉक करता है। आपका पर्सन की ये एनर्जी चल रही है, राइट? आपका पर्सन एफर्ट भी नहीं डाल रहा है और एफर्ट दिखा भी रहा है कि हाँ, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारे को पसंद करता हूँ या फिर तुम्हारी केयर करता हूँ, करती हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ है। लेकिन सामने वाला जो थर्ड पार्टी है, उसको ये लग रहा है कि उसको कंप्लीटली अवॉइड किया जा रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। कोई एफर्ट नहीं हो रहे हैं, कोई प्यार-व्यार नहीं हो रहा है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी के साथ में जैसे एक कनेक्शन खींचा जा रहा है। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं यहाँ पर ये सोच रही है कि भई मैं मूव ऑन कर लूँ क्या? ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन मेरे किसी मतलब का नहीं है, मेरे सारे सपने टूट गए, मेरा दिल तोड़ दिया इस इंसान ने। मुझे फुल्ली कहीं न कहीं अनवांटेड सा फ़ील करा दिया, यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी में डाल दिया, मेरी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर ये भी बोल रही है थर्ड पार्टी कि कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ डिस्ट्रॉय कर दी, मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया, जो मेरा है ही नहीं। इस तरह की एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन पे बहुत सारे मुझे आपके लिए, आपके इस रिश्ते को लेके ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत कुछ सुना रही है आपके पर्सन को। लेकिन क्या आपका पर्सन सुनने वाला है? क्या आपका पर्सन सुनता है? नहीं सुनता है या नहीं सुनती है? उसको जहाँ पे मतलब आपके पर्सन को ना अपने ऊपर इल्ज़ाम देखना या फिर अपने ऊपर एलिगेशन लगते हुए देखना या फिर बहुत हार्श कम्युनिकेशन में घुसना, जाना, इस तरह का पर्सन आपका अवॉइड कर रहा है। तो चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं, आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी का आपके सामने एक्सपोज़ जब से हुआ है, तब से यानी कि थर्ड पार्टी जो है इनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रही है। वो बहुत सारे सवाल पूछ रही है। आपका पर्सन सवालों के जवाब दे ही नहीं रहा, फुल्ली अवॉइड है, फुल्ली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ लोग के लिए तो मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं है और आपका जो पर्सन है व्यूअर्स देखो कुछ लोग के लिए हो सकता है कि फुल्ली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थर्ड पार्टी और कुछ लोग के लिए कभी इन कभी आउट वाली एनर्जी है। कभी जाना, कभी आना, कभी बात करना, कभी एहसास दिलाना कि वो कनेक्शन में है, कभी एहसास दिलाना कि वो नहीं है। तो ये कुछ डामाडोल वाली सिचुएशन है जो आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रही है। तो कौन अवॉइड कर रहा है? आपके पर्सन। कौन अवॉइड हो रहा है? थर्ड पार्टी। किसके ऊपर आप कौन कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई? किसने कहा मुझे धोखा मिला? थर्ड पार्टी ने। कौन दे रहा है? आपका पर्सन। किसके लिए? आपके लिए। ठीक है? तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपके पर्सन का देख लेते हैं कि आगे इस कनेक्शन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्स, हाई प्रीस्टेस, हुँ, 10 ऑफ तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि आपका जो पर्सन थर्ड पार्टी को यहाँ पे अवॉइड कर रहा है और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें कहीं न कहीं थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से नोटिस कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आपका जो पार्टनर वो थर्ड पार्टी को मेबी ये बोल चुका है क्योंकि जिस तरह से थर्ड पार्टी अपनी अपने बारे में यहाँ पे बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपना पेन और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रही है। कि थर्ड पार्टी से आपका पर्सन ये कह चुका है कि भई वो आप ही से प्यार करता है। उसके दिल में आप हो, वो आप ही को चुनेगा, वो आप ही के साथ में रहेगा या रहेगी, उसके लिए सब कुछ आप हो, वो आप ही की हो चुकी है या फिर आपका हो चुका है। वो आपको नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ सकती है। तो आपके बारे में ये सब चीज़ थर्ड पार्टी को ऑलरेडी बताई भी गई हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो एक्सेप्टेंस आ गई है,
सीना चौड़ा करके आ गया है। जैसे सामने वाला इस चीज़ को बहुत खुले में, चौड़े में आके एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आपका है और आप ही क्या हो चुका है, तो वो थर्ड पार्टी कह रही है कि फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए हूँ। इस वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रही है। जैसे कि कहते हैं ना, उसको उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो करना बहुत कुछ चाह रही है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ से उसको फिसलता हुआ सा नज़र आ रहा है। उसको ये लग रहा है कि अब वो क्या करे, किस तरह से करे। ना तो वो आगे बढ़ पा रही है, आगे बढ़ना चाह रही है तो बढ़ नहीं पा रही है, और पीछे वो हट नहीं सकती क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं, आपका पर्सन है ही नहीं। अगर वो पीछे भी रुकती है, रुकता भी है, तो आपका पर्सन तो है ही नहीं, ठीक है? तो वो किसके लिए रुके, और आगे उसको कहीं न कहीं बढ़ने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। तो ये समस्या कहीं न कहीं चल रही है, जहाँ पर वो आपके पर्सन को अवॉइड भी करना चाहती हूँ, नहीं भी हो, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे ज़िद नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ज़िद देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी की ये भी ज़िद है कि वो आपके पर्सन को आपसे दूर करके वो अपनी लाइफ़ में लाके रहेगी। तो कहीं न कहीं कुछ उसके लिए वो एक्शन भी ले सकती है यहाँ पर, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। बोल रहे हैं मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को स्टे अवे रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ताकि उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपसे ना हो। जैसे आप उसको कुछ ना बोल दो या फिर थर्ड पार्टी आपको कुछ ना बोल दे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ तक इनसे बोला आपके पर्सन से कि मैं उससे डायरेक्ट बात करूँगी। वो आपसे बात करना चाह रही है या फिर वो कहीं न कहीं आपसे बात करना चाह रहा है। मतलब कुछ आपको आपके पर्सन के बारे में बताना चाह रहा है या फिर वो अपने बारे में डायरेक्टली आपको बताना चाह रही है, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसने ये तक बोला है कि मैं उसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हो सकता है कि फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया है या फ़ोन नंबर उन तक पहुँच चुका है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है। बात तो करना चाह रही है लेकिन आपका पर्सन उसको मैनिपुलेट कर रहा है, हाइड रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उसके एक्शन को, ताकि आप दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ तो बहुत कुछ ओपन अप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें फिर कहते हैं ना विस्फोटक रूप से होंगी, टावर फिर बहुत स्ट्रांगली आएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पे रोकने की आपका पर्सन हर संभव कोशिश कर रहा है। मैनिपुलेशन बहुत हद तक, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे जारी है, ठीक है? हो सकता है आपके पास में कॉन्टैक्ट हो भी जाए, हो सकता है आपके पास में थर्ड पार्टी की तरफ से भई कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, ठीक है? ताकि वो आपसे जान सके कि भई आप उनकी लाइफ में क्यों हो, या फिर आप उनकी लाइफ में किस तरीके से हो, किस वजह से हो, क्या है चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है? वो आपको अपने बारे में बताना चाहती है कि आपका पर्सन उसके साथ में रिलेशनशिप में था, या किस तरह से आपका पर्सन उसके साथ में रिलेशनशिप लेके चल रहा था, क्या कुछ उन दोनों के बीच में हुआ है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक्सपोज़ होना चाहती हैं। तो थर्ड पार्टी तो फिलहाल यही चाह रही है और आपका पर्सन भी यही कर रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं अवॉइडेंस है और दोनों को एक-दूसरे से मिलने से यहाँ पे रोकने की एनर्जी है। तो ये भी है, झूठ ये भी बोल रहा है आपका पर्सन कि भाई थर्ड पार्टी से वो प्यार करता है, यार अभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वो कमबैक करेगा, ये करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी को यकीन नहीं है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि उसकी आँख की पट्टी उतर चुकी है, ठीक है? थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एक पैसे का नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि यार इतना व्यक्ति इतने लंबे समय से अगर मुझसे झूठ बोल रहा है, तो आगे भी झूठ बोल सकता है, ठीक है? इसकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और ये व्यक्ति झुकता नहीं या झुकती नहीं, जो भी आपका पर्सन है ना वो झुकता नहीं। उसको झुकाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? वो अभी भी कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। थर्ड पार्टी को भी ये लग रहा है कि भई आपका जो पर्सन है वो गलती नहीं मानता, तो इसको सुना के फ़ायदा क्या? वो सीधे डायरेक्टली आपसे बात करें, जो कुछ होना होगा आप लोग डिसाइड कर लोगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? सो लेट्स सी नेक्स्ट जो है थर्ड पार्टी का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा? मैं इस वाले डेक से लूँगी। क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ थर्ड पार्टी का? डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ। देखो, मे बी हो सकता है हर एक से ये चीज़ें रेज़ोनेट ना हो व्यूअर्स, अगेन मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जो आ रहा है मैं आपको एज़ इट इज़ बता रही हूँ। सो बी सुनने के लिए सच तैयार रहना, ठीक है? सच ही बता रही हूँ, कुछ और नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? टू ऑफ हैंड, हाई प्रीस्टेस सोच तो रही है बात करने के बारे में आपसे, सच जानने के बारे में, सच कहने के बारे में। यस, थर्ड पार्टी यही एक्शन लेना चाहती है, तो उसका एक्शन होगा ना, तो आपकी तरफ एक्सपोज़ को लेके होगा, आपसे कम्युनिकेट करने को लेके होगा, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, गुस्से में वो भी बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा नहीं है उसकी लाइफ़ में सुकून है, सुकून तो आपके पर्सन ने छोड़ा ही नहीं, ना आपकी लाइफ़ में, ना थर्ड पार्टी की लाइफ़ में। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही हैं। तो नेक्स्ट एक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, और चीज़ों को लेके डिस्कशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो थर्ड पार्टी नेक्स्ट एक्शन में चाहती है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में? मूव ऑन, गैम्बलिंग, चैलेंजेस, ठीक है? ये कनेक्शन एक ऐसा हो सकता है व्यूअर्स, कुछ फायर साइन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये कनेक्शन अगर आप लोग आगे लेके चल रहे हो, राइट? क्योंकि जो भी कनेक्शन में चीज़ें दिखा रही हैं वो ये दिखाती है कि भई सबसे पहले जो सिचुएशन है वो हैंडल तो अभी नहीं हो पा रही है। चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। इस समय आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और ये कनेक्शन एक तरह का गैम्बलिंग भी है, जुआ भी है। जुआ मतलब समझ रहे हो ना कि यार
हो सकता है चीज़ें अच्छी हों, हो सकता है नहीं भी हों, राइट? तो अगर आपको ज़रा-सा भी मन में डाउट हो रहा है कि यार मैं आगे बढ़ूँ तो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, डाउट हो रहा है इस कनेक्शन में, मैं एफर्ट लगा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन पहले भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है, देन यू कैन मूव ऑन। ये चीज़ें बताती हैं। इफ यू थिंक यू कांट मूव ऑन, देन इसे गैम्बलिंग, इसे कहीं न कहीं एक चांस दे सकते हैं। अगर नसीब साथ दिया, ठीक है? क्योंकि अगर नसीब साथ दिया तो चीज़ें आपकी, कहते हैं ना, जुए में भी तकदीर कभी-कभी चमक जाती है। तो भई वो वही है आप लोगों के लिए, आगे भी बढ़ सकते हो और अगर आपका मन नहीं ठुक रहा तो आप पीछे भी हट सकते हो। डेफ़िनिटली ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बेसिकली इस समय आपको क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है, अपने मेंटल पीस पे फ़ोकस करना है, अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करना है, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना है। पहले अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में बाद में सोचना। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर एज़ ए एडवाइस नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। रेज़ोनेट हुई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।